2018 से पहले शायद ही कोई जानता था फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान को। यकीन नहीं आता तो इसे बनाने वाली कंपनी फ्रांस की दसोल्ट है, उसके ऑर्डर बुक को उठाकर देख लीजिए। 2018 से पहले फ्रांस की जो वायुसेना है या फिर जो नौसेना है वही इसे खरीदा करती थी, लेकिन जैसे ही भारत ने खरीदा इसे दुनिया भर में लाइमलाइट मिली। फिर इजिप्ट ने खरीदा, उसके बाद कतर ने खरीदा और धीरे धीरे करते हुए ये यूरोप के बाकी देशों में भी फैलता गया। लेकिन हाल ही में इसे एक ऐसा डबल झटका मिला है जिसे देखकर भारत की भी भुएं तन गई हैं और भारत में भी राफेल का भविष्य संकट में आ गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल इसका कारण ये है कि दुनिया भर में राफेल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए साउथ अमेरिका के दो देश ब्राजील और कोलंबिया भी इसे खरीदने वाले थे और इसको लेकर एक बहुत बड़े ऑर्डर की तैयारी चल रही थी। दरअसल ब्राजील तो ये सोच रहा था कि करीबन 8 अरब डॉलर का ऑर्डर दिया जाए राफेल का, जो कि अब तक का सबसे ह्यूमंगस ऑर्डर होता। वहीं कोलंबिया की बात करें तो वो भी करीबन 6 बिलियन डॉलर के राफेल खरीदने जा रहा था। यानी कि देखा जाए तो टोटल 14 से 15 अरब डॉलर का ये ऑर्डर होता, जो कि अब तक का सबसे ह्यूमंगस था। यानी कि भारत से भी बड़ा ऑर्डर देने वाले थे राफेल का ये दोनों देश। लेकिन कल इसको लेकर ऐसी खबर आई जिसे देखकर फ्रांस सख्ते में आ गया है। दरअसल सबसे पहले तो हाल ही में हुए एक युद्धाभ्यास में स्वीडन के द्वारा बनाए गए साप ग्रिपेन लड़ाकू विमान ने ना सिर्फ इस राफेल लड़ाकू विमान को मारकर गिरा दिया, यानी कि तल में मारकर नहीं गिराया। दरअसल जब दो सेनाएं युद्धाभ्यास करती है ना, तो एक लड़ाकू विमान जब दूसरे को टारगेट पर लॉक कर देता है ना, तो उसी समय उस लड़ाकू विमान को मारकर गिराया हुआ मान लिया जाता है। इसीलिए टारगेट लॉकिंग भी अपने आप में क्रूशल चीज होती है। तो खैर, इस तरीके से लड़ाकू विमानों को ना सिर्फ मारकर गिराया कि राफेल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और राफेल की परफॉर्मेंस से इतने ज्यादा नाखुश हुए हैं ब्राजील और कोलंबिया कि वो अब राफेल लड़ाकू विमान नहीं खरीदेंगे। और ये करीबन 14 अरब डॉलर की जो डील है, ये ना सिर्फ राफेल से छीनी जाएगी बल्कि उसे हराने वाले लड़ाकू विमान स्वीडन के साब ग्रिपेन को दी जाएगी। जी हाँ, ये दोनों देश स्वीडन के ग्रिपेन लड़ाकू विमान को खरीदेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है ग्रिपेन और ये एक ह्यूमंगस डील होगी। और वहीं दोनों देशों ने जो आगे बात बताई उसे देखकर कहीं ना कहीं फ्रांस शर्मिंदा भी है। दरअसल उन्होंने बताया है कि ग्रिपेन ई लड़ाकू विमान हमें राफेल के मुकाबले आधी कीमत में पड़ने वाला है। और इतना ही नहीं, ब्राजील के रक्षा मंत्री ने तो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी और उसमें खूब छीछा लेदर कर दी फ्रांस की। कहा कि फ्रांस हमें 8 बिलियन डॉलर में जो लड़ाकू विमान दे रहा है राफेल, उसकी आधी कीमत में हमें ग्रिपेन ई मिल रहा है। लिटरली आधी से भी कम कीमत में, क्योंकि 3.8 बिलियन डॉलर में उतने ही ग्रिपेन मिल जाएंगे जितने की राफेल 8 अरब डॉलर में मिलने वाले थे। वहीं हमें राफेल से कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाली, जबकि ग्रिपेन की 100% टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी। और ग्रिपेन की जो परफॉर्मेंस है, ना सिर्फ उसके सामने राफेल फीका पड़ रहा है बल्कि अमेरिका का F-16 तक उससे हार चुका है। इसीलिए हम ग्रिपेन ई खरीद रहे हैं। और ब्राजील की देखा देखी कोलंबिया ने भी ऐसा ही किया है। कोलंबिया ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी ग्रिपेन ई लड़ाकू विमान ही खरीदेगा। ना वो अमेरिका का F-16 खरीदेगा, ना ही फ्रांस का राफेल। इन दो घोषणाओं के बाद दुनिया भर की डिफेंस मार्केट में कोहराम मच चुका है, क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान को लेकर जो हाइप थी ना, वो 2 दिनों में दुनिया भर में खत्म हो चुकी है। भारत में भी इसका भविष्य संकट में आ चुका है, क्योंकि जो ग्रिपेन ई लड़ाकू विमान है वाकई में बहुत शानदार है। और उससे बड़ी बात, ये भारत को भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है। हर एक चीज की टेक्नोलॉजी इमीडिएट तरीके से देंगे। ऐसा नहीं कि आधी अब दे देंगे, आधी डील होने के बाद नहीं, तुरंत 100% ग्रिपेन ई लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। कीमत राफेल के मुकाबले आधी है, डिलीवरी टाइम सुपर फास्ट है और भारत में 100% मैन्युफैक्चरिंग करने को भी तैयार हैं। वहीं राफेल का क्या हाल है तो ये जान लीजिए। 2018 में जब हमने 36 राफेल खरीदे थे तो फ्रांस ने कुछ वादे किए थे कि हम आपके देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको फलानी चीज दे देंगे, ढिमकानी चीज दे देंगे। आज तक कुछ भी नहीं दिए गए। यहाँ तक कि कुछ राफेल लड़ाकू विमान की तो डिलीवरी भी लेट हमें मिली है। यही कारण है कि राफेल का जो मार्केट है और भविष्य है वो अब अंधकार में दिख रहा है। और इसीलिए फ्रांस को भी भारत को अगर राफेल लड़ाकू विमान और बेचने हैं तो कुछ तगड़ा ऑफर ही देना पड़ेगा, वरना भारत भी कब ग्रिपेन की तरफ झुक जाएगा पता नहीं लगेगा। हालांकि इस पर आपका क्या ओपिनियन है, जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा।